हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीटी योगेंद्र सिंह पीटी ब्रेन के चैप्टर नंबर 7 यानी हाउ टू मेमोराइज इन्वेंशन विथ इन्वेंटर्स में आपका स्वागत करता हूं। आज आप सीखेंगे हाउ टू मेमोराइज इन्वेंशंस विथ इन्वेंटर्स और इसके लिए हम हेल्प लेंगे बेसिक पीएमएस की। दरअसल पीएमएस दो तरह के होते हैं, बेसिक और एडवांस। यहाँ प्रश्न उठता है व्हाट इज़ बेसिक पीएमएस। अब यहाँ पर देखिए, बेसिक पीएमएस के ठीक नीचे लिखा है एलएचएस और आरएचएस। एलएचएस के नीचे लिखा है ऑलरेडी कन्वर्टेड और आरएचएस के नीचे लिखा है टू बी कन्वर्टेड। अभी आपको समझने में थोड़ी सी समस्या हो रही होगी। चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप अपनी पढ़ाई का या क्लास के किसी एक सब्जेक्ट का कोई भी एक चैप्टर उठा लीजिए। आपके चैप्टर थ्योरेटिकल होते हैं या पॉइंट वाले होते हैं, लेकिन सब में कॉमन वर्ड होते हैं जो नोन या अननोन होते हैं। तब हम क्या सीखते हैं? जब आप पीटी ब्रेन को ज्वाइन करते हैं तब हम आपको सबसे पहले सिखाते हैं थ्योरी या आंसर्स का सिंप्लीफिकेशन। यहाँ आप सारे वर्ड नहीं उठाते, दोज कीवर्ड्स विच आर इम्पॉर्टेंट। हम उस कीवर्ड्स को उठा लेते हैं और उन सारे कीवर्ड्स को हम अरेंज कर देते हैं एक पर्टिकुलर टेबल में। इसे कहते हैं पीटी सिंप्लीफाइंग टेबुलेशन, और यह टेबल पर्टिकुलर टॉपिक या चैप्टर को याद करने में मदद करती है। अब इस टेबल को जो कीवर्ड होते हैं उन्हें हम दो भागों में बांट देते हैं, जो याद करना है और जिससे याद करना है। यानी एक पर्टिकुलर भाग या यूं कहें सेक्शन बना लेते हैं और उस सेक्शन में शब्दों को रख लेते हैं। अब उन शब्दों को पिक्चर में बदल लेते हैं पीएमएस के थ्रू। अब मैंने जितनी थ्योरेटिकल बातें आपसे शेयर करी हैं, जिन्हें हो सकता है समझने में आपको कठिनाई आ रही होगी, तो चलिए इसे अब प्रैक्टिकली करके देखते हैं। मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसे आप अभी जान जाएंगे। हम कीवर्ड्स निकालते हैं और उन्हें टेबल में रख देते हैं, और टेबल के दो पार्ट होते हैं, एक एलएचएस और दूसरा आरएचएस। उनमें से वो शब्द जिसके लिए पिक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, जो सीधे दिखाई दे रहे हैं, जैसे मैंने कहा लॉयन, तो आपके दिमाग में लॉयन की इमेज बन गई होगी। तब इस तरह के वर्ड को हम कहते हैं ऑलरेडी कन्वर्टेड, यानी इन वर्ड को हमें कन्वर्ट नहीं करना है, क्योंकि इस वर्ड का, इस शब्द का पिक्चर पहले से ही हमारे दिमाग में मौजूद है। और जिन शब्दों का पिक्चर हमारे दिमाग में नहीं होता है उन्हें हम कन्वर्ट करते हैं। जैसे एनोमिटी एक वर्ड है, अब इसका हो सकता है कोई पिक्चर आपके दिमाग में नहीं होगा। इसी तरह से इंडोमिटाबले एक वर्ड है, इसका हो सकता है कोई पिक्चर नहीं हो, तो उन्हें हम कन्वर्ट करते हैं। या किसी का नाम, मान लीजिए किसी का नाम है वैलेंटीना तेरेस्कोवा। अब मान लीजिए इसका कोई पिक्चर आपके दिमाग में नहीं है, तो इसे हम कन्वर्ट करते हैं और रखते हैं सेक्शन नंबर 2 यानी आरएचएस में, और इसे हम कहते हैं सेक्शन टू बी कन्वर्टेड। इस तरह से बन जाता है कन्वर्टेड इनटू टू बी कन्वर्टेड, यानी हमारी मेहनत टू बी कन्वर्टेड के लिए होती है, मतलब आरएचएस। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, यहाँ एक लिस्ट दी गई है जिसमें एक और इन्वेंशन और दूसरी ओर इन्वेंटर्स के नाम हैं। इन्वेंशन है रेडियो और इन्वेंटर है मार्कोनी। रेडियो बोलते ही आपके दिमाग में रेडियो का पिक्चर आ गया होगा, लेकिन इसके इन्वेंटर का नाम है मार्कोनी। आप में से कई लोगों ने मार्कोनी का पिक्चर नहीं देखा होगा। जैसे एक और इन्वेंशन है बुलेट, और इसके इन्वेंटर का नाम है क्लाउड मिनी। यहाँ हो सकता है हम में से कई लोगों के दिमाग में क्लाउड मिनी का पिक्चर नहीं होगा, तब हम इस इन्वेंटर के नाम को पीएमएस अप्लाई करके पिक्चर में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे रेडियो के आविष्कारक हैं मार्कोनी, इसे याद करने के लिए एक छोटा सा पीएमएस बनाएंगे। आपके दिमाग में रेडियो दिखाई दे रहा होगा। मान लीजिए आपके पास एक रेडियो है और वह स्टार्ट नहीं हो रहा है, तब आपके पापा बोलते हैं ये पुराना हो गया है,
इसे मारकोहनी। इस तरह से यह पीएमएस है मार्कोनी शब्द का, यानी मार्कोनी बराबर मारकोहनी, यानी पीएमएस से हमें याद हो गया। यहाँ कुछ इन्वेंशन और उनके इन्वेंटर्स के नाम दिखाई दे रहे हैं। जिस टेबुलेशन की बात मैं कर रहा था वो टेबल ये है। यहाँ मैं यह समझाना चाह रहा हूँ कि यह सिंपल फॉर्मेट है, यानी सिंप्लीफाइड है। सिर्फ एक टेबल याद करनी है। पीटी ब्रेन का सबसे पहला कदम यानी फर्स्ट स्टेप हमेशा यही होती है कि आपकी पढ़ाई के किसी भी बुक के किसी भी चैप्टर के कंटेंट को टेबल में बदलना। ठीक इसी तरह से जैसे एग्जाम्पल के तौर पर उसका वर्ड या यूँ कह लीजिए क्वेश्चन लिखा है और मीनिंग या उसका आंसर भी लिखा है। वर्ड और क्वेश्चन के तौर पर है इन्वेंशन, साथ ही इसके आंसर के तौर पर है आविष्कारक यानी कि इन्वेंटर। यहाँ ध्यान देने या जानने की बात होती है कि उसका थ्योरेटिकल पार्ट कैसा हो सकता है। आपके सिलेबस ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी थ्योरेटिकल पार्ट के सेंटेंस में दो तरह के वर्ड होते हैं, एक कीवर्ड और दूसरा कॉमन वर्ड या यूं कहें रेगुलर वर्ड। जैसे मैं रोज़ सुबह 5 बजे उठकर दौड़ने जाता हूँ, इस पूरे सेंटेंस में कीवर्ड है सुबह 5 बजे उठना और दौड़ना, यानी 5 बजे उठना और दौड़ना। बाकी रिमेनिंग यानी शेष भाग फिलर वर्ड है या यूं कहें वाक्य पूरा करने के लिए रेगुलर वर्ड है। हमने पढ़ाई में रेगुलर वर्ड का उपयोग करना बचपन से ही सीखा है और समझा है, इसलिए हमें इसे याद करने की आवश्यकता नहीं होती। ये हमें बनाना आता है, हमें सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड याद रखने होंगे। हम कीवर्ड को थ्योरी से अलग करके टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं। यह तरीका कहलाता है टेबुलेशन या यूं कह लीजिए सिंप्लीफिकेशन ऑफ टेबुलेशन, यानी कि किसी भी चैप्टर का, थ्योरी का, टॉपिक का, पैराग्राफ का या आंसर का या फिर वन वर्ड का, एमसीक्यू का या किसी भी तरह के स्टडी कंटेंट के अंदर जितने भी शब्द या वर्ड हैं उसमें से कीवर्ड निकालकर उनको इस तरह की टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके बाद इस टेबल को और सिंपल करने के लिए हमने एक तरफ इन्वेंशन लिख दिए हैं और दूसरी तरफ इन्वेंटर्स लिख दिए हैं, या यूँ कह लीजिए एलएचएस और आरएचएस के फॉर्म में लिख लिए हैं। यहाँ हम गौर से देखें तो पाएंगे कि यहाँ सिर्फ एक ही साइड के वर्ड को पीएमएस में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो आविष्कार या इन्वेंशन है वो बोलते ही दिख रहे हैं आपके दिमाग में। जैसे कि रेडियो बोलते ही मार्कोनी, आपके दिमाग में आंसर आ रहा होगा क्योंकि आपने उसे याद किया है, लेकिन रेडियो बोलते ही एक पिक्चर रेडियो का हमेशा आपके दिमाग में आ जाएगा। मैंने कहा बल्ब, आपके दिमाग में इसका पिक्चर आ रहा होगा। इसके इन्वेंटर का नाम है थॉमस अल्वा एडिसन। मैंने कहा बैटरी, आपके दिमाग में बैटरी का पिक्चर आ रहा होगा और दिखाई दे रही होगी बैटरी। इसके इन्वेंटर का नाम है वोल्टा। मैंने कहा टेलीस्कोप, बोलते ही आपके दिमाग में टेलीस्कोप का पिक्चर बन गया होगा। इसके इन्वेंटर का नाम है गैलीलियो। अब मैं बोलने जा रहा हूँ बुलेट। बिल्कुल आपके दिमाग में गन की बुलेट का पिक्चर आ गया होगा। इसके इन्वेंटर का नाम है क्लाउड मिनी। टेलीफोन बोलते ही आपके दिमाग में दिखाई दे रहा होगा टेलीफोन और इसके इन्वेंटर का नाम है ग्राहम बेल। मैं आपसे कह रहा हूँ मोटर कार, बोलते ही आपके दिमाग में मोटर कार दिखाई दे रही होगी। इसके इन्वेंटर का नाम है कार्ल बेंज। इसी तरह से जीमेल, आपको जीमेल यानी जीमेल बॉक्स का पिक्चर दिखाई दे रहा होगा। इसके इन्वेंटर का नाम है शिवा अय्यदुरई। हॉट एयर बलून, बोलते ही आपके दिमाग में एयर बलून का पिक्चर दिखाई दे रहा होगा। इसके आविष्कारक का नाम है मोंटगोल्फियर। इसी तरह से टाइपराइटर, बोलते ही आपके दिमाग में टाइपराइटर की पिक्चर दिखाई दे रही होगी। इसके इन्वेंटर का नाम है क्रिस्टोफर शोलेस। अब इस टेबल को देखिए तो बताइए क्या याद है? आपको सारे इन्वेंशंस याद हैं और आपको क्या याद करना है? आपको सारे के सारे आविष्कारक यानी कि इन्वेंटर्स के नाम याद करना है। क्यों? क्योंकि उनमें मैक्सिमम के पिक्चर आपके दिमाग में नहीं है।
हम इन्हें याद करने के लिए यूज़ करेंगे पीएमएस। वो कैसे करेंगे? जैसे रेडियो के इन्वेंटर का नाम है मार्कोनी। हमने अभी थोड़ी देर पहले जाना खराब रेडियो को मारी कोहनी यानी मार्कोनी और याद किया इसको। ठीक इसी तरह से ज़रूरी नहीं कि पूरा का पूरा वर्ड याद करें, लेकिन चाहें तो कर सकते हैं। यदि हमें कोई हिंट भी याद आ रही है तो आप इसकी मदद से पूरा का पूरा वर्ड याद कर सकते हैं। जैसे रेडियो के बारे में तो आपने सुन ही लिया और समझ भी लिया, लेकिन आगे बात करें तो फ्रिज की। फ्रिज का पिक्चर तो आपके दिमाग में है, लेकिन जब बात आती है इसके इन्वेंटर यानी जेम्स हैरिसन की, तब यहाँ पे हमें याद करना होता है जेम्स हैरिसन को, ऐसे नाम को जिसको न तो कभी आपने देखा है, न उसके साइंटिस्ट को आप जानते हैं, न कभी आपने उसका कोई पिक्चर भी देखा है। तब ऐसी स्थिति में इस जेम्स हैरिसन को याद करने के लिए हम पीएमएस का यूज़ करते हैं और इसे दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं और बोल के देखते हैं जेम्स हैरिसन। अगर आप देखेंगे तो जेम्स हैरिसन के बारे में जब हम लोग सुनते हैं, यानी कि जब हम धीरे से बोलते हैं, तो जेम्स जैम से एक जैम आ जाता है जिसे आप लोग चॉकलेट के रूप में खाते हैं। जैम, जैम का पैकेट, बिल्कुल जैम्स का पैकेट आप याद करिए। आप इमेजिन करिए कि एक जो फ्रिज आपके दिमाग में है, जिस कलर का फ्रिज है उसके ऊपर जेम्स के पैकेट रखे हुए हैं और उसके ऊपर एक स्टिकर लगा हुआ है जेम्स का, और ये शो कर रखा है कि इसके अंदर जेम्स हैं। अब बारी आती है दूसरे वर्ड के हैरिसन के बारे में। अगर आप थोड़ा सा इस शब्द को धीरे से बोल के देखें, हैरिसन, 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 हैरी, हैरी, हैरी पॉटर, यहाँ पर आपके दिमाग में हैरी पॉटर का पिक्चर आ गया होगा। एक शरारती लड़का जो जादुई दुनिया के अंदर चले जाता है और उसके आंख पे चश्मा रहता है और बहुत ही सुंदर अच्छा दिखता है, और वो जादुई दुनिया में अपना एक नाम करके रहता है। तो उसी हैरी पॉटर का पिक्चर ध्यान दीजिए और उसको जेम्स से जोड़ दीजिए, यानी कि जेम्स का पिक्चर जो कि फ्रिज के ऊपर लगा है उसके पास में हैरी पॉटर का भी बड़ा सा पिक्चर लगा है। वो हैरी उस पिक्चर के साथ में जेम्स के पास में चिपका हुआ है, मतलब एक स्टिकर हैरी का लगा है जेम्स के पास में। जेम्स हैरी, जेम्स हैरी, हैरिसन, सन ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। जैसे अभी मैंने पहले कहा था कि किसी वर्ड की हिंट पूरा याद नहीं हो, लेकिन एक हिंट हमें पूरा वर्ड याद करने में मदद करती है। इस तरह से फ्रिज के आविष्कारक का नाम हो गया जेम्स हैरिसन। इसी तरह से अब हम आगे बढ़ें तो देखिए अगला वर्ड है बल्ब। बल्ब के आविष्कार का नाम है एल्वा एडिसन, थॉमस एल्वा एडिसन। अब थॉमस एल्वा एडिसन को यहाँ पर याद करने के लिए भी हम पीएमएस का यूज़ करेंगे। इसे हम लोग धीरे से बोल के देखते हैं, थॉमस एल्वा एडिसन, थॉमस। थॉमस को देखिए मिलता जुलता कोई शब्द सोचिए, थॉमस, थर्मस, थर्मस, थॉमस, थर्मस। थॉमस को याद करने के लिए हम लोग थर्मस की हेल्प लेंगे। अब एल्वा, एल्वा, अलवा, हलवा। आप ये मान के चलिए कि थर्मस, जिस बोतल, जो थर्मस की बोतल होती है उसके अंदर हम लोग गर्म पानी रखते हैं या कोई चीज़ ठंडी रखते हैं, ठंडी रहती है तो गर्म नहीं होते, गर्म रखते हैं तो ठंडा नहीं होता है, लेट होता है। तो हमने क्या करा, उसे थर्मस के बोतल के अंदर हलवा रख दिया, है ना, और उसको हलवा रखने के बाद में हमने उसको अलग से एक ऐड कर दिया। ऐड कर दिया मतलब उसके ऊपर ढक्कन ऐड कर दिया। अब ढक्कन हमारा नहीं लग रहा तो हमने उसके ऊपर बल्ब ऐड कर दिया। तो थॉमस, थर्मस, थर्मस के अंदर हलवा और हलवे के ऊपर एक बल्ब ऐड कर दिया। बल्ब ये शो करता है कि बल्ब के आविष्कार का नाम है थर्मस अल्वा, थर्मस हलवा, थॉमस अल्वा, थॉमस अल्वा एडिशन। इस तरीके से आपको याद हो जाता है कि बल्ब के आविष्कार का नाम है थॉमस अल्वा एडिसन। आगे अगले साइंटिस्ट और अगली रिसर्च के बारे में बात करें तो अगली रिसर्च है, यानी अगला इन्वेंशन है बैटरी। बैटरी के आविष्कारक का नाम है वोल्टा। अब क्या कभी आपने इस वोल्टा नाम के साइंटिस्ट को कभी देखा है कि वो कैसा दिखता है? क्या उसके घुंघराले बाल हैं या उसके बाल है ही नहीं, उसकी दाढ़ी है या उसकी दाढ़ी है ही नहीं? यकीन जानिए आपने वोल्टा का पिक्चर नहीं देखा है, और देखा भी है तो उसको याद नहीं रख पाए हैं। तो चलिए इसके लिए भी हम लोग पीएमएस का यूज़ करके देखते हैं। यहाँ पर हम वोल्टा से मिलता जुलता शब्द कोई लेने की कोशिश करते हैं।
धीरे से बोल के देखिए, वोल्टा 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 वोल्ट बोल्ट। बिल्कुल, यहाँ पर वोल्टा वोल्ट बोल्ट, यानी कि यहाँ पर वोल्टा शब्द को बोल्ट से मैच करना बहुत आसान है हमारे लिए। तो अब यहाँ पर हम इमेजिन करते हैं कि बोल्ट, बोल्ट तो आप सभी अच्छी तरह से जानते होंगे, एक स्क्रू के आसपास जो बोल्ट लगता है, या फिर किसी गाड़ियों में जो बोल्ट, बड़े बड़े बोल्ट लगते हैं, वो बोल्ट आप मान लीजिए, है ना। तो हमने क्या करा, बैटरी, बैटरी का पिक्चर आपके दिमाग में है। एक बैटरी ले लीजिए, बाइक की बैटरी ले लीजिए, नॉर्मल आप जो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करते हैं उसकी बैटरी ले लीजिए। तो बैटरी से बैटरी आपके दिमाग में पिक्चर बन जाता है। उस बैटरी को अब इमेजिन करिए कि उस बैटरी को आपने दो वायर से जोड़ा, और उसके वायर के दूसरे सिरों को आपने एक बोल्ट से जोड़ दिया, और उस बैटरी का जो करंट है उस बोल्ट के अंदर जा रहा है। तो बोल्ट के अंदर, यानी बैटरी किससे जुड़ गई, बोल्ट से। और जब बैटरी के आविष्कार का नाम पूछा जाएगा तो आपके दिमाग में यही आएगा, बैटरी बोल्ट, बोल्ट से वोल्ट और वोल्ट से वोल्टा, यानी कि बैटरी के आविष्कार का नाम है बोल्ट से वोल्टा, यानी कि वोल्टा। बैटरी के आविष्कार का नाम हो गया वोल्टा। इसी तरह से अब अगले वर्ड की बात करते हैं, टेलीस्कोप। बिल्कुल, इसका पिक्चर आपके दिमाग में आ गया होगा, बड़ा सा टेलीस्कोप, जिससे आप दूर धरती पर, आप अपने घर की छत पर बैठ जाइए, रात के समय में टेलीस्कोप से आप देखिए और आपको दूर तारे सितारे सब कुछ दिखलाई देंगे। तो वो टेलीस्कोप अचानक आपके हाथ से छूट गया, आप इमेजिन करिए, लेकिन वो कहाँ गया, इसके आविष्कारक के हाथ में। अब यहां पर इसके आविष्कारक का नाम है गैलीलियो। अब गैलीलियो को आई थिंक आपने देखा नहीं है, ना कभी उससे आपने हाथ मिलाया, ना आपके पड़ोस में रहता है, ना कहीं किसी दूसरी दुनिया में रहता है जिससे कभी आपने हाय हेलो करा हो या उससे टाटा बाय बाय करा हो। अब ऐसी स्थिति में आपको गैलीलियो को याद करना है, तो गैलीलियो को हम लोग स्लो मोशन टेक्निक के थ्रू थोड़ा सा बोल के देखते हैं और देखते हैं कि ये किससे मिलता जुलता है। बोलने की कोशिश करिए, गैलीलियो गैलीलियो। इसको इमेजिन करिए, दो शब्दों में ये टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है। गैलीलियो गलीलियो मतलब गली, गैली गली, और लियो लियो लॉयन, लॉयन मतलब शेर, मतलब लियो जो है वो शेर का प्रतीक है, और गैली को गली कर दिया तो एक गली के अंदर लियो है, और वो लियो यानी कि एक गलियों में लियो घूम रहा है, और वो लियो अपने हाथ में टेलीस्कोप लेकर आपको ढूंढ रहा है कि आप कहाँ हैं, किधर हैं। आपको पकड़ लेगा और आपको पकड़ के आपसे फाइट करेगा और आपको खाने की कोशिश करेगा। इसलिए आप इमेजिन करिए कि उस शेर से आप बच रहे हैं, ऐसे शेर से, ऐसे लियो से, ऐसे शेर से जो कि अपने हाथ में टेलीस्कोप लेकर आपको जगह जगह पे ढूंढ रहा है। यानी कि टेलीस्कोप किसके हाथ में, गली में ढूंढ घूमने वाले लियो के हाथ में, यानी गैली लियो। तो यहाँ पर फाइनली ये तय हो गया कि टेलीस्कोप के आविष्कारक का नाम है गली में घूमने वाला लियो, यानी गैली लियो। इसी तरह से अब अगले वर्ड की तरफ, यानी कि अगले आविष्कार की तरफ चलते हैं। अगला आविष्कार का नाम है बुलेट। बुलेट वो बाइक वाली बुलेट नहीं, ये गन वाली बुलेट, मतलब गन की गोली। तो यहाँ पर इस बुलेट के आविष्कारक का नाम है क्लाउड मिनी। अब क्लाउड मिनी को हम नहीं जानते, ठीक इसी तरह से जैसे कि हम लोग पहले जितने भी अभी हमने इन्वेंशंस पढ़े और जिसने इन्वेंटर्स के बारे में हमने पढ़ा और सुना, इसी तरह से आप क्लाउड मिनी के बारे में नहीं जानते। मेरे दिमाग में तो क्लाउड मिनी का पिक्चर नहीं है, और मुझे विश्वास है जहाँ तक आपके दिमाग में भी उसका कोई पिक्चर नहीं है। तो इसे भी हम लोग पीएमएस की हेल्प से, यानी इससे मिलता जुलता कोई शब्द सोचने की कोशिश करते हैं, क्लाउड मिनी। अब देख लीजिए, अब तो आप खुद इतने यानी एक्सपर्ट हो गए होंगे कि आपको भी ध्यान हो गया होगा कि क्लाउड मिनी का क्या करना है। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही सोचा। यहाँ पे हम लोग स्लो मोशन में बोल के देखते हैं, क्लाउड मिनी। क्लाउड, क्लाउड मतलब बादल, क्लाउड हो गया। अब मिनी, क्लाउड मिनी, तो क्लाउड तो बादल हो गया, और मिनी मतलब मिक्की माउस की मिनी, है ना। तो उस मिनी से हम लोग इसको क्लाउड को जोड़ते हैं। तो क्लाउड के ऊपर एक मिनी बैठी है, लेकिन मिनी क्यों बैठी है? अचानक एक व्यक्ति आया और उसने क्या करा कि अपनी गन से बुलेट फायर करी, धाएं। जैसे ही बुलेट फायर हुई तो वो गलती से मिनी की तरफ टर्न हो गई, तो आपने मिनी को छुपा दिया एक क्लाउड के पीछे, यानी क्लाउड मिनी। बुलेट किसके ऊपर फायर हुई? एक मिनी के ऊपर, जो कि क्लाउड के ऊपर बैठ गई। तो बुलेट के आविष्कार का नाम हो गया क्लाउड मिनी। चलिए अब अगले इन्वेंशन की बात करते हैं। अगले इन्वेंशन का नाम है मोटर कार, और इसके इन्वेंटर का नाम है कार्ल बेंज।
मोटर कार का पिक्चर तो आपके दिमाग में आ ही गया होगा, लेकिन अब जब बात आती है इन्वेंटर की यानी कि कार्ल बेंच के नाम को याद करने की, तो यहाँ पर भी हम पीएमएस का यूज़ करके इसको याद करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि कार्ल बेंच को ना तो हमने कभी देखा है और ना हम कभी इसे जान पाए हैं। तो चलिए अब हम इस कार्ल बेंच के साउंड की ओर काम करते हैं, मतलब इसे बोल के देखते हैं, वो भी स्लो मोशन में। कार्ल बेंच। यहाँ पे आप गौर कर रहे होंगे, यहाँ पे जब हमने स्लो मोशन में बोलने की कोशिश करी तो यहाँ पे दो तरह के साउंड बने। पहला साउंड आया कार्ल और दूसरा साउंड आया बेंच। अब कार्ल जब हमने बोलना शुरू करा और इसका साउंड पे गौर करें तो आप पाएंगे कि कार्ल शब्द से मिलता जुलता शब्द है कार और बेंच से मिलता जुलता शब्द है बेंच। बेंच, बेंच, बिल्कुल। इसी तरह से अब हम इन दोनों शब्दों को जोड़ते हैं, कार प्लस बेंच। अब बारी आती है इसको मोटर कार से जोड़ने की। तो आप इमेजिन करिए एक मोटर कार स्पीड में चली आ रही है और एक ऐसी बेंच से टकराती है जिसकी बेंच के ऊपर एक कार का पिक्चर लगा हुआ है। यानी कि एक मोटर कार स्पीड में आई और कार का फोटो चिपके हुए बेंच से टकरा गई। मतलब मोटर कार टकराई एक कार के स्टिकर वाली बेंच से, कार बेंच से। मतलब मोटर कार के आविष्कार का नाम हो गया कार्ल। अगली इन्वेंशन है जीमेल और इसके इन्वेंटर का नाम है शिवा अय्यादुरई। अब यहाँ पर जीमेल का पिक्चर तो आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरह से होगा क्योंकि आजकल सभी एंड्रॉयड मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं और आपके एंड्रॉयड मोबाइल्स पर जीमेल का पिक्चर बना हुआ देखा ही होगा आपने। लेकिन जब बात आती है यहाँ पर इन्वेंटर के नाम की यानी शिवा अय्यादुरई की, तो इसे भी याद करने के लिए हम लोग यहाँ पर पीएमएस का यूज़ करते हैं। और शिवा अय्यादुरई की और अगर आप गौर करेंगे तो आपके दिमाग में सीधा सीधा एक पिक्चर तो बन ही गया होगा, शिवा मतलब शिव। अब बारी आती है अय्यादुरई। तो यहाँ पर अय्यादुरई के लिए हम अय्यादुरई को स्लो मोशन में बोलने की कोशिश करते हैं। अय्यादुरई, अय्यादुरई। मतलब अय्या को अगर हम लोग देखें तो आई कर सकते हैं। जनरली कई भाषाओं में माँ को आई बोला जाता है ना। और दुरई, दुराई दूर से आई। अब हम क्या करते हैं, शिवा अय्यादुरई को आपस में जोड़ने की कोशिश करते हैं। हम ऐसा सोच सकते हैं यहाँ पर कि शिव जी दूर से आए अपनी आई से मिलने के लिए, यानी शिव आए आई से मिलने के लिए दूर से, यानी शिव दूर से, शिवा अय्या आई से मिलने के लिए दूर से आए, यानी शिव आए आई से मिलने दूर से। अब बारी आती है जीमेल को शिवा अय्यादुरई से जोड़ने की। तो यहाँ पर आप इमेजिन करिए एक जीमेल का लिफाफा आपके पास में आया। जीमेल का लिफाफा यानी एनवेलप आपने जैसे ही खोला तो उसमें से शिव जी बाहर निकले। आपने पूछा आप क्यों आए हैं, तो बोले मैं अपनी आई से मिलने दूर से आया हूँ। यानी कि आपने पूछा, आप तो शिव भगवान हैं, आप तो बहुत दूर रहते हैं, वहाँ से यहाँ आ गए और वो भी मेरे पास। तो उन्होंने आपको जवाब दिया, हाँ मैं इस एनवेलप में से निकला हूँ और मैं अपनी आई से मिलने के लिए दूर से आया हूँ। तो शिवा अय्यादुरई। अगले इन्वेंशन का नाम है हॉट एयर बलून और इसके इन्वेंटर का नाम है मोंटगोल्फायर। अब यहाँ पर दरअसल गौर करें तो हॉट एयर बलून का तो पिक्चर आपके दिमाग में है ही, लेकिन अब जब बारी आती है इसके इन्वेंटर की यानी कि मोंटगोल्फायर की, तो यहाँ पर मोंटगोल्फायर के लिए हम पीएमएस का यूज़ करते हैं इसको याद करने के लिए। आप यहाँ पे इसको वापस से स्लो मोशन में बोलने की कोशिश करिए और देखिए किस तरह का साउंड प्रोड्यूस होता है। धीरे से बोले, मोंटगोल्फायर। अब यहाँ पर गौर करें तो गोल यानी एक मोटा गोल मटोल, मोटा गोल गोल है ना, और फायर मतलब आग। अब यहाँ पर इस मोंटगोल्फायर को यानी कि मोटे गोल मोल और उसको फायर से जोड़िए। मतलब एक इमेजिन करिए कि एक मोटा सा व्यक्ति है, एक मोटा सा आदमी है और वो मोटा गोल मोल है और हमने उसे फायर लगा दी, मतलब फायर से जला दिया, मतलब फायर करा। अब इसको बारी आती है हॉट एयर बलून से कैसे जोड़ें। हॉट एयर से बलून, क्योंकि याद करना है आपको कि हॉट एयर बलून के आविष्कारक का नाम है मोंटगोल्फायर। तो यहाँ पे आप इमेजिन करिए एक मोटा गोलमोल व्यक्ति है, हमने उसे
एक एयर बलून में फीड कर दिया, यानी कि उसका एक एयर बलून बना दिया। और अब वो उड़ नहीं रहा था तो हमने उसे उड़ाने के लिए फायर कर दिया, मतलब आग लगा दी। आग लगाने से वो मोटा गोल मोल एयर बलून जो बना दिया गया है वो फायर लगने से उड़ने लगा, हवा में उड़ते जा रहा है। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हॉट एयर बलून के आविष्कार का नाम है मोंटगोल्फायर। इन्वेंशन का नाम है टाइपराइटर और इसके इन्वेंटर का नाम है क्रिस्टोफर शोलेस। जिस तरह से अभी तक आपने सारे इन्वेंटर्स के नाम याद करे हैं, यानी कि पीएमएस की हेल्प से, तो इसी तरह से क्रिस्टोफर शोलेस को भी याद करने के लिए हम मदद लेंगे यहाँ पर पीएमएस की। और बाकी सब की तरह भी इस क्रिस्टोफर शोलेस को हम स्लो मोशन में बोलकर देखेंगे कि किस तरह का साउंड प्रोड्यूस होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं बोलना। क्रिस्टोफर शोलेस। यहाँ पे आप देखिए एक साउंड क्रिएट हो रहा है इस पूरे वर्ड के साथ, और वो साउंड दो भागों में टूट रहा है। क्रिस्टोफर, क्रिस्ट ऑफर, यानी क्रिस्ट मतलब क्रिस्ट को आप किसी पिक्चर से किसी मिलते जुलते शब्द से जोड़िए, तो क्रिस्ट से आपका दिमाग में पिक्चर आ गया होगा। क्रिस्ट मतलब जीसस क्राइस्ट, और जीसस क्राइस्ट मतलब क्रिस्ट, और क्रिस्टोफर यानी ऑफर, जीसस क्राइस्ट आपको ऑफर कर रहे हैं। अब दूसरे साउंड की तरफ चलते हैं, मतलब शोलेस की ओर। तो शोलेस, शोलेस साउंड आ रहा है शोले, यानी कि क्रिस्टोफर शोलेस का पूरा साउंड बना क्रिस्ट ऑफर प्लस शॉल ले। अब इस पूरे को हम जोड़ते हैं टाइपराइटर से। अब यहाँ पर आप मान लीजिए कि कड़ाके की ठंड का मौसम है जिसमें आपको अपने टाइपराइटर खराब होने का डर है, तब जीसस क्राइस्ट आपको ऑफर कर रहे हैं ये शॉल लीजिए और इससे इस टाइपराइटर को ढक दीजिए और ख़राब होने से बचा लीजिए। आप यहाँ पे इमेजिन करिए कि जीसस क्राइस्ट का ऑफर किया हुआ शॉल आपने अपने टाइपराइटर पर अच्छी तरह से लपेट दिया और ठंड से बचा लिया, यानी जीसस क्राइस्ट की शॉल को लिया और उसे ठंड से लगने से बचा। इस तरह से आप समझ गए होंगे कि टाइपराइटर के आविष्कारक का नाम है क्रिस्टोफर शोलेस। ठीक इसी तरह से यह रेडिकुलस पिक्चर्स आपको पूरी टेबल और कीवर्ड्स को याद करने में मदद करता है। और यही नहीं, फिर से दोहराना चाहूँगा कि यह पूरा पीटी ब्रेन का सिंप्लीफाइंग टेबुलेशन का तरीका आपको अपने सारे थ्योरी और आंसर्स को याद करने में मदद करता है। आज के लिए बस इतना ही। चलिए अब चलते हैं अगले टेस्ट की ओर। बेस्ट ऑफ लक आपको आने वाले टेस्ट के लिए।